शादी हो गई 30-35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, ठीक है। वक्त के साथ रोमांस डिक्लाइन हो गया। अमूमी तौर पर शादी करते हैं मर्द की 40 साल की उम्र में, या तो उसको 18-20 साल की लड़की दे देंगे तब भी काम खराब, या फिर आप उसकी शादी जिस लड़की की 30-35 साल की उम्र में कर रहे हैं, आप उससे एक्सपेक्टेशन ये शुरू कर देंगे कि उसकी वक्त के साथ जो सेक्सुअल नीड है वो खत्म हो गई। मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूं ये इंतहाई टैबू टॉपिक है, लेकिन याद रखें हमारे मुआशरे में बुराइयों की बहुत बड़ी जड़ है। इसकी वजह मैं एक रीसेंट वाकया जो डिलीवरी बॉय का एक शेयर हो रहा है, जिसमें बाद में मियाँ से उसे मर्डर करवा के उसकी बॉडी भी जलाने का वाकया जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, इसमें मैं आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने लगा हूं कि ढलती उम्र के साथ, वक्त के साथ खातून के अंदर हार्मोनल चेंजेस ऐसी आती हैं कि वो सेक्सुअल नीड्स यानी बॉडी नीड्स के मुताबिक रिश्ता अज़दवाज की उसको ज्यादा जरूरत होती है, जबकि उसका मर्द उसी उम्र में या बाहर मुंह मारने लग जाता है या वो ओवरसीज होगा और मुल्क से बाहर होगा और उनका अज़दवाजी ताल्लुक वैसे नहीं होगा। इसमें जिस तरह खाना पीना बेसिक नीड है, इसी तरह जिनसी अज़दवाजी या सेक्सुअल लाइफ भी बेसिक नीड है। आप अगर उसे इग्नोर करेंगे तो उसके पास दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो अमूमी तौर पर हर खातून इख्तियार करती है, वो है सब्र का रास्ता, और दूसरा रास्ता बेराह रवी का। आप इम्तिहान में डाल देते हैं उसके हार्मोन्स को, उस खातून को कि जिसको अल्लाह मियां ने एक जायज निकाह का हक दे रखा है आपके साथ, आप उसको इम्तिहान में डाल देते हैं कि इनमें से दो रास्ते चुन ले। और यही हमारे मुआशरे में बेराह रवी की असल वजह है। हमने सेक्स, सेक्सुअल लाइफ, जिनसी जिंदगी या अज़दवाजी जिंदगी को डीलिंक कर दिया है, और हमने सिर्फ उसे बच्चे पैदा करने, पालने, रिप्रोडक्शन, मज्जों, भैंसों, गायों की तरह उनको रख दिया। जिस तरह एक मर्द की जिनसी जरूरत, सेक्सुअल लाइफ इंपॉर्टेंट है, उसी तरह औरत की भी जरूरी है। और बढ़ती उम्र के साथ उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि उसकी इज़दवाजी जिंदगी जैसे मर्द की है उसी तरह उसके भी हार्मोन्स चलेंगे। अब अगर आप उसे किसी कोने पर फेंक देंगे तो आप जुल्म करेंगे। और याद रखें, जिस मर्जी किताब में जाके पढ़ लें, जहां मर्जी जाकर पढ़ लें, हम तो कह रहे हैं निकाह और अज़दवाज में अपने हकूक पूरे करें। अगर आप वो हकूक पूरे नहीं कर रहे, आप जुल्म कर रहे हैं। और अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो मुआशरे में कहीं ना कहीं बेराह रवी का आंसर बढ़ेगा। अब आप एक बात याद रखें कि अगर आप ऐसा करते हैं और ये जुल्म करते हैं तो फिर आप खुद गुनाह को दावत देते हैं। उसका असल शरा में तरीका तो निकाह था, रिश्ता इज़दवाज था, जरूरियात थी, जिसको आपने सिर्फ रिप्रोडक्टिव मज्जों, गायों के साथ लिंक कर दिया और उन बेसिक नीड्स को छोड़ दिया। अगर किसी इंसान की सेक्सुअल हेल्थ इज फाइन, मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात नहीं कर रहा, ये गायनी जच्चा बच्चा की बात नहीं कर रहा, मैं जिनसी और अज़दवाजी शरन जिंदगी की बात कर रहा हूं। अगर वो किसी की सही है और कन्फाइन है तो उस खातून को और उस मर्द को मेंटल यानी जहनी मसले भी कम होंगे, फिजिकल मसले भी कम होंगे, क्योंकि अल्लाह मियां ने इन हार्मोन्स के बैलेंस का नॉर्मल तरीका शरा में रखा है, और वो है निकाह। और निकाह से पाकीज़ा कुछ नहीं। अब निकाह करके भी जलील करना और ऐसे हालात पैदा कर देना घर वालों की तरफ से कि जी अब तो ये 35-40 साल की हो गई, अब इसको फेंक दो कहीं, या एक ही कमरे में उनके रह रहे होते हैं, साथ बच्चे भी रह रहे होते हैं 14-14, 15-15 साल की उम्र के, और उन जरूरियात को निगलेक्ट कर देते हैं। मैं इस मुआशरे में ये एक इंतहाई टैबू टॉपिक पे बात इसलिए कर रहा हूं कि इसकी वजह से बहुत सारे घर भी तबाह हो रहे हैं, बहुत सारे घरों की इज्जतें भी तबाह हो रही हैं, और ये हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। जब मेरे रब ने, मेरी शरा ने निकाह और रिश्ता इज़दवाज का कॉन्सेप्ट दिया है, और इसीलिए दिया है कि अल्लाह मियाँ को इंसान की ज़रूरियात का पता है, तो वो जितनी मर्द के लिए अहम है उतनी औरत के लिए भी अहम है। अब 40 साल का मर्द या बिजनेसमैन होगा, या कहीं बाहर मुंह मारेगा, या कोई ट्रक ड्राइवर होगा, या ओवरसीज होगा, वो तो अपनी ज़रूरत पूरी करता फिर रहा है, कभी ट्रक के थल्ले, कभी कहीं बाहर थाईलैंड, बैंकॉक जाके बतौर बिजनेसमैन,
کبھی کہیں باہر منہ مار کے, کہیں افیئر چلا کے, کہیں کچھ اور کر کے, کہیں پورن کے ذریعے, یا جو بھی اس نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو پورا کر رہا ہے. لیکن عورت کو آپ نے قلعے سے باندھ دیا, اور پھر آپ اس کے ہارمونز کو سمجھ نہیں رہے جو, اور پھر مرد منہ نہیں لگا رہا کیونکہ مرد باہر منہ مار رہا ہے, وہ ایکسٹرا ٹیسٹ کے چکر میں ہے, وہ بریانی کے چکر میں ہے, لیکن گھر بیٹھی دال کو بھی خراب کیا جا رہا ہے. تو یاد رکھیں, یہ آپ کو معاشرے کے اندر یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ ہم لوگوں نے اگر بے راہ روی ختم کرنی ہے تو ہمیں اپنے ازدواجی رشتوں میں وفادار ہونا پڑے گا, ان حقوق کو پورا کرنا پڑے گا, تبھی وہ واحد سلوشن ہے جس سے بے راہ روی کم ہوگی, گھر ٹوٹنا بند ہوں گے اور حالات خراب ہونا کم ہوں گے. اور یہ سب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, یہ میں آپ کو میڈیکلی بتا رہا ہوں, اور اگر آپ اس کا مذہبی پہلو بھی دیکھیں تو نکاح کی اور تعریف کیا ہے آپ بتا دیں. ڈاکٹر عفان کیسر, سائننگ آف.